फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो सिंगमपट्टी गांव के थे और वो पुलियमपट्टी गांव में आए थे क्रिकेट खेलने के लिए। और वो एक गेट के अंदर जाते हैं जिसमें बहुत सालों से ताला लगा हुआ था और उस मैदान में सिंगमपट्टी के लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। फिर वो लड़के क्रिकेट खेलने लगते हैं उस मैदान में जाकर। फिर एक आदमी जब उन्हें खेलते हुए देखता है तब वो गांव वालों को बुलाने लगता है। फिर कुछ आदमी आकर उनके एक दोस्त को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद वो लड़के राजा से मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो लड़के राजा से मिलते हैं जिसका नाम आर्या था। फिर वो लड़के राजा को बताते हैं कि हम बाजार के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और पुलियमपट्टी के लोग आए और उन्होंने हमारे दो दोस्त को, जिनका नाम अशोक और कुमार है, उनको उठाकर ले गए। फिर राजा कहता है, अगर तुमने पुलियमपट्टी के लोगों से पंगा लिया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने पुलियमपट्टी के लोगों से लड़ने का फैसला किया है तो तुम इस मामले में मुझे क्यों घसीट रहे हो। वहीं दूसरी तरफ पुलियमपट्टी का एक आदमी उन दोनों लड़कों को पीट रहा था डंडे से। वहीं वो राजा उनसे कहता है कि तुमने कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा कि उस मैदान में जाने की अनुमति नहीं है और जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तुम उसी के पास जाते हो और हर साल गेस्ट के रूम में तुम उसे बुलाते हो, तो जाओ उसी के पास। यहाँ पर वो राजा जिस आदमी की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है जिसका नाम सीमा राजा है। फिर उन दो लड़कों को बचाने के लिए सीमा राजा वहाँ रथ पर आता है और वो गुंडों की धुनाई करता है और उन दो लड़कों को वहाँ से छुड़ा लाता है। इसके बाद एक बूढ़ा किसान दिखाई देता है। वो बीड़ी पीने के बाद आधी चली हुई बीड़ी को पवन चक्की के पास डाल देता है जिससे पवन चक्की में आग लग जाती है। तब वहाँ पवन चक्की का मालिक आता है जिसका नाम कसाई कन्ना था। उस कसाई कन्ना से वो किसान कहता है, मैं पानी लेने जा रहा था, मुझे नहीं पता कि आग कैसे लग गई। तो वो पुलिस वाला कसाई कन्ना से कहता है, क्या मुझे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कसाई कन्ना कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट बता देना। फिर वहाँ कसाई कन्ना का भतीजा आता है। उसके साथ का दोस्त कसाई कन्ना को बताता है कि सिंगमपट्टी के लोगों ने हमारे बाज़ार में कदम रखा और हम उन्हें पीटने के लिए ले गए और तभी राजा ने आकर उन्हें बचा लिया। ये सुनते ही कसाई कन्ना उसे थप्पड़ मार देता है और वो कहता है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं ही राजा हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा लेकिन सीमा राजा से तुम उसके राजा होने का नाम नहीं छीन सकते। तभी कसाई कन्ने की बीवी कालेश्वरी वो उस आदमी को लात मारती है और वो कहती है कि तू हमारे टुकड़ों पर पड़ रहा है और तू उनकी तारीफ़ कर रहा है। इसके बाद दिखाई देता है कि सिंगमपट्टी और पुलियमपट्टी के बीच दरार का कारण क्या है। कसाई कन्ना अपनी बीवी और छोटी बच्ची को छोड़ना चाहता था। वो गांव वालों से कहता है कि मुझे शक है अपनी बीवी पर कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। फिर आर्या राजा उससे कहता है कि अगर किसी कैरेक्टर पर सवाल होना चाहिए वो तुम हो, सब उस जंगली औरत के कारण हुआ। फिर कालेश्वरी उस राजा से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली कहने की। तब आर्या राजा उसे थप्पड़ मार देता है। तब कसाई कन्ना राजा को मारने की कोशिश करता है लेकिन लोग कसाई कन्ना को पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी कि तुम्हारी बीवी ने कुएं में कूदकर जान दे दी है और कसाई कन्ने की बेटी अकेली रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कसाई कन्ना ने कालेश्वरी से शादी कर ली थी। फिर कसाई कन्ना कालेश्वरी के साथ जब उस बाज़ार में जाने लगता है तभी आर्या राजा उसे बाज़ार में जाने से रोकता है और वह कहता है, ये हमारी संपत्ति है, तो यहाँ कदम नहीं रख सकता। फिर वो उसे धक्का दे देता है। इसके बाद कालेश्वरी ने गाँव वालों को आर्या राजा के खिलाफ भड़का दिया था और गाँव के लोगों ने अगले दिन वहाँ तोड़ फोड़ करने लगे थे। इसके बाद उस बाज़ार को सील कर दिया गया था। इसके बाद कसाई कन्ना ने गाँव के लोगों की ज़मीन हड़प ली थी और उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसके बाद कसाई कन्ना विंड मिल का मालिक बन गया। इसके बाद एक स्कूल का हेडमास्टर सीमा राजा के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि 15 तारीख के स्कूल फंक्शन में वो शामिल हो। तब सीमा राजा स्कूल फंक्शन में आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीमा राजा अपने जब कबूतरों को देखता है तब उसे कुछ कम लगते हैं। वो अपने आदमी से पूछता है कि ये कम कैसे हैं। वो आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ कबूतर उड़कर उत्तर की ओर चले गए और अब तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद सीमा राजा और उसका दोस्त केसरा वो वेश बदल कर अपने कबूतरों को ढूंढने के लिए पुलियमपट्टी में चले जाते हैं। फिर उसे एक जगह अपने कबूतर नज़र आते हैं और वहीं उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सैल्वी था। फिर सैल्वी जब सीमा राजा को देखती है तब उसे भगाने की कोशिश करती है। उसे लगता है ये चोर है। वो सैल्वी को बताता है कि मैं यहाँ अपने कबूतरों को लेने के लिए आया हूँ। सैल्वी कहती है कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये तुम्हारे कबूतर है। इसके बाद सीमा राजा अपना वेश उतार देता है और अपने कबूतरों को सीटी मार के बुलाता है। फिर उसके कबूतर उसके कंधों पर आ जाते हैं। फिर सैल्वी उससे पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो सीमा राजा बताता है कि मैं सिंगमपट्टी का रहने वाला हूँ। ये सुनते ही सैल्वी चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सिंगमपट्टी का एक आदमी हमारे गांव में आया है। फिर गांव के लोग सीमा राजा का पीछा करते हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कसाई कन्ना जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है
तब उसे दिखाई देता है कि उस किसान ने झूठ कहा था। दरअसल उसी किसान ने विंड मिल में आग लगाई थी। फिर वो किसान कसाईखाना से कहता है, हाँ मैंने ही आग लगाई है, मैं अपनी ज़मीन तुम्हें क्यों दूँ। उससे कहता है कि तुमने बहुत पहले कहा था कि तुम उन जगहों पर खेती कर सकते हो जहाँ विंड मिल नहीं है। और कसाईखाना ने उस किसान से धोखे से ज़मीन मांग ली थी। फिर कसाईखाना जैसे वो किसान को मारने लगता है तभी कालेश्वरी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि हमारे गाँव के देवता का त्यौहार कल सिंगम पट्टी में हो रहा है और कल सीमा राजा का बाप अपना एक जुलूस निकाल रहा है। फिर वो कीड़े मारने की दवा उस किसान को पिला देते हैं। फिर अगले दिन जब सीमा राजा के पिता को ये पता चलता है कि गांव के एक घर में मातम है, वो सीमा राजा से कहता है कि तुम हमारे महल की तरफ से उस किसान के घर में श्रद्धांजलि दे दो। फिर अगले दिन सीमा राजा स्कूल फंक्शन में जाता है और वहाँ सेल्वी सीमा राजा को वहाँ से भगाने लगती है। उसे नहीं पता था कि ये यहाँ का राजा है और वो उसे जाने के लिए कहती है। फिर स्कूल का हेडमास्टर वहाँ आता है और वो सीमा राजा से माफ़ी मांगता है। सेल्वी उस स्कूल की पीटी टीचर थी। फिर प्रोग्राम जब शुरू होता है तब सीमा राजा मंच पर भाषण देता है और वो बेस्ट टीचर का अवार्ड फिर सेल्वी को देता है। फिर सीमा राजा सेल्वी का हमेशा पीछा करने लग गया था। इसके बाद सेल्वी अपने पिता को बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो सीमा राजा ही मेरा पीछा कर रहा है। फिर सेल्वी के पिता उससे कहते हैं, मुझे वैसे ये पता है कि सीमा राजा तुम्हारे लिए एक अच्छा पति है और वो एक अच्छा लड़का भी है। फिर एक दिन जब पीटी के दौरान सेल्वी एक बच्चे को सजा देती है तब इस बच्चे का बाप अपने आदमियों के साथ आता है। भी सेल्वी को घेर लेते हैं। फिर वहाँ सीमा राजा आता है और वो उन आदमियों को पीटने लगता है। फिर उस बच्चे का बाप चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सेल्वी सीमा राजा से कहती है कि मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरा पीछा मत करो। फिर केसरा सेल्वी की दोस्त को बुलाता है जिसका नाम जमुना था और उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त ने ऐसा क्यों कहा कि वो राजा को पसंद नहीं करती। तब जमुना बताती है कि उसे डर है कि राजा के पास बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं। इसके बाद सीमा राजा राम के भेष में और केसरा हनुमान के भेष में सेल्वी से मिलने के लिए जाते हैं। सेल्वी उनको देखकर बहुत हंसती है। वो कहती है कि पहले मैं तुम्हारी इज्जत करती थी लेकिन वो इज्जत भी तुमने खो दी है और भरोसा वो तुमने तोड़ दिया। सीमा राजा उससे कहता है कि आज नहीं तो कल तुम मुझसे ज़रूर प्यार करोगी। इसके बाद गवर्नमेंट वहाँ के बाजार की दुकानों को तोड़ने लगती है। इसके बाद वहाँ सीमा राजा आता है और गांव के लोग सीमा राजा से मदद मांगते हैं। उन लोगों के बीच सेल्वी भी थी। फिर सेल्वी को इम्प्रेस करने के लिए सीमा राजा उस मैदान में लगा दरवाज़ा के ताले को तोड़ देता है। फिर कसाई करने की बीवी वहाँ आ जाती है और फिर वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस सीमा राजा को कोर्ट का आदेश न मानने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। फिर कोर्ट का जज सीमा राजा को जमानत दे देता है। सीमा राजा के छूटने के बाद वहाँ कसाई करना और उसकी बीवी आ जाते हैं। फिर सीमा राजा कसाई करना से एक शर्त रखता है, 10 लोग सिग्मा पट्टी से और 10 लोग पुलियम पट्टी से होंगे। जो जीतेगा बाजार उसका हो जाएगा। फिर सीमा राजा और कसाई करना एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं। फिर सीमा राजा अपने महल में खाना बनाने वालों को इकट्ठा कर देता है टीम के लिए जो कुश्ती में लड़ेंगे, क्योंकि सीमा राजा के पास कुश्ती लड़ने के लिए आदमी नहीं थे। फिर वहाँ गुस्ते नाम का एक आदमी आता है। वो एक ट्रेनर था और वो सीमा राजा और उसके आदमियों को कुश्ती सिखाने की ट्रेनिंग करता है। फिर मैच के दिन सेल्वी सीमा राजा से कहती है, मैं तुम पर भरोसा तब करूँगी अगर तुम आज की लड़ाई में हार जाओगे। ये सुनकर सीमा राजा दुखी हो जाता है और वो आगे कहती है कि मेरी खातिर और मेरे गांव की खातिर अगर तुम ये लड़ाई हार जाओगे तब मुझे यकीन होगा। फिर लड़ाई शुरू होती है और कसाई करने के आदमी उस सीमा राजा के आदमियों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। बहुत सारे आदमियों को पीटने के बाद आखिरकार सीमा राजा उनके आदमी को पीटकर हरा देता है और मैच को जीत जाता है। फिर मैच के जीतने के बाद सेल्वी सीमा राजा के पास आती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इस मैच को हार जाते तब मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम अपने गाँव के लिए इस मैच को जीते, अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया है। ये सुनकर सीमा राजा खुश हो जाता है। तभी वहाँ कसाई करना आता है और वो सीमा राजा से कहता है कि ये मेरी बेटी है, तू इससे बात नहीं कर सकता। फिर वो सेल्वी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आता है। दरअसल सेल्वी के पिता ने उसे छोड़ दिया था और किसी और आदमी ने बचपन में सेल्वी को अपनी बेटी ही बना दिया था। इसके बाद सेल्वी की माँ कसाई करना के घर जाती है और अपनी बेटी को उससे मांगती है, लेकिन कसाई करना ये कहकर उसे भगा देता है कि वो उसकी बेटी है। लेकिन बचपन से वो औरत सेल्वी को पाल रही थी और सेल्वी को उसने अपनी बेटी मान लिया था। लेकिन कसाई करना बचपन से एक बार भी सेल्वी से मिलने नहीं गया। तब कालेश्वरी वहाँ आती है और वो उस औरत को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सीमा राजा पुलिस के पास जाता है FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन वो पुलिस FIR नहीं लिखता। तब सीमा राजा IBS कॉर्पस में शिकायत दर्ज करने की धमकी दे देता है। फिर वो पुलिस वाला सीमा राजा के साथ कसाई करना के घर पर चला जाता है और गांव के बहुत से लोग भी आते हैं। फिर सीमा राजा सेल्वी से मिलने की गुजारिश करता है,
फिर सैलवी वहाँ आती है। पुलिस वाला सैलवी से कहता है कि सीमा राजा ने रिपोर्ट दर्ज की है कि तुम्हें इस घर में जबरन कैद किया गया है। लेकिन सैलवी कहती है मुझे यहाँ कैद नहीं किया गया है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। फिर सैलवी की माँ कहती है क्या तुम हम सबको भूल गई है? तब सैलवी कहती है मैं कुछ नहीं भूली। उस दिन पूरे गांव के सामने मेरी माँ ने आत्महत्या कर दी थी क्योंकि इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था, और आज वो सबके सामने मुझे बेटी मान रहे हैं तो इन्होंने मेरी माँ की छवि को ठीक कर दिया है। मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीमा राजा सैलवी से पूछता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सुनकर कसाई करना सीमा राजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वहाँ हंगामा हो जाता है। फिर पुलिस वाला उन्हें रोकता है। फिर सैलवी कहती है कि इसका जवाब मेरे पिता देंगे। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर अगले दिन सैलवी की दोस्त जमुना सैलवी से मिलने आती है। फिर घर में सैलवी अपनी दोस्त जमुना को बताती है कि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं मेरे कमरे के अलावा, और मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, और वो हर तरफ मेरी निगरानी कर रहे हैं। और फिर दिखता है कि उस दिन कालेश्वरी ने सैलवी को धमकी दी थी कि अगर उसने सच कहा तो कालेश्वरी उसकी बहनों को मार डालेगी। इसके बाद सीमा राजा एक प्लान बनाता है। वो अपने कुत्ते को एक चीते की तरह बदल देता है ताकि लोग उसके कुत्ते को चीता समझकर भागें, और उस दौरान वो सैलवी को बचा ले। फिर सीमा राजा और केसरा गांव में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यहाँ चीता आ रखा है। फिर गांव के लोग भागने लगते हैं। उसी दौरान सीमा राजा सैलवी से मिलने के लिए जाता है और वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर भी आया था चीता को पकड़ने के लिए। फिर जब सीमा राजा सैलवी से मिल रहा होता है तभी वहाँ असली चीता आ जाता है। फिर सीमा राजा बचाव में उसे भगाने के लिए गोली चला देता है और चीता वहाँ से भाग जाता है। फिर वो चीता केसरा के सामने जाता है। सैलवी सीमा राजा से कहती है कि अगर मैं इस घर से बाहर निकली तो कालेश्वरी और कसाई करना मेरे घर वालों को मार डालेंगे। फिर सीमा राजा वहाँ से चले जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर और सीमा राजा चीते की तरफ बंदूक रखते हैं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी बंदूक से उस चीते को बेहोश कर देता है। फिर गाँव वालों को लगता है कि सीमा राजा ने उस चीते को मार डाला है। फिर केसरा उस चीते को अपने कंधे पर उठाकर घूमने लगता है क्योंकि केसरा को लग रहा था कि ये चीता मर चुका है, लेकिन तभी वो चीता जिंदा हो जाता है। सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा राजा के पिता गांव के लोगों को समझा रहे होते हैं कि वो अपनी ज़मीन ना बेचें। फिर वहाँ कसाई करना और उसकी पत्नी आते हैं और कसाई करना आर्या राजा से कहता है 1952 में जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी उस दौरान तुम्हारी जायदाद पकड़ी गई थी, तब तुमने अपनी जायदाद लोगों में बांट दी। कालेश्वरी कहती है कि राजा ऐसा दिखाता है जैसे कि इसने उन ज़मीनों को दान किया हो। आर्या राजा का आदमी कालेश्वरी से कहता है कि तुम तमीज़ से बात करो। फिर कालेश्वरी का भाई उस आदमी से कहता है मेरी बहन को नाम से बुलाता है। फिर वो जैसे ही मारने जाता है उसे, तभी आर्या राजा उसको थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो कसाई करना का कॉलर पकड़ लेता है। फिर गांव के आदमी आर्या राजा से कहते हैं हम ज़मीन बेचें या रखें ये हमारी मर्जी है, तुम इसमें टांग मत तड़ाओ। फिर आर्या राजा वहाँ से सिर झुका के जब जाने लगता है तभी उसे रास्ते में हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर आर्या राजा को मृत घोषित कर देता है और सीमा राजा बहुत रोता है। फिर राज्य अभिषेक के दिन सीमा राजा अपने दादा से मिलने जाता है और वो आशीर्वाद मांगता है, लेकिन उसके दादा उसे आशीर्वाद नहीं देते। सीमा राजा के दादा उससे कहते हैं कि तेरे पिता इकलौते थे जो अपमान से मरे, हमें ये ज़मीनें मुफ्त में नहीं मिली, हमारे लोगों ने निगरानी की ताकि कोई विदेशी ताकत यहाँ ना आने पाए। क्या तुम्हें पता भी है कि राजा कैसा होना चाहिए? ये वाले हथियार तुमने कभी चलाए भी नहीं है, तुम्हारे परदादा इसे चलाया करते थे। फिर पास का सीन दिखाया जाता है और सीमा राजा के परदादा जिनका नाम करमवील था, उन्होंने घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उत्तर से आने वाले 40,000 सैनिकों के साथ अमुदा वो आक्रमण करने के लिए आता है। फिर कदमवेल अपने कुछ आदमियों के साथ अमुदा से लड़ने के लिए जाता है। कदमवेल अमुदा के सैनिकों को मारने लगता है। फिर कदमवेल को अमुदा के आदमी घेर लेते हैं। फिर कदमवेल कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से भगाने के लिए आया था, तुम्हें मारने के लिए नहीं। ये सुनकर अमुदा कदमवेल को जान देता है। कदमवेल को वो धोखे से मार देता है तीर चलाकर और उसके आदमियों को भी खत्म कर देता है। जन का सीन दिखाया जाता है और जिस दिन कसाई करना ज़मीनों को एक राजा को सौंप रहा होता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता और दिखता है कि सीमा राजा ने उन नेटवर्क को उखाड़ लिया था। फिर सीमा राजा को वहाँ बुलाया जाता है और गांव के लोग सीमा राजा से कहते हैं कि तुम यहाँ भी आ गए, हमारी मर्जी कि हम अपनी ज़मीनों को बेचें या रखें, तुम यहाँ टांग अड़ाने क्यों आ रखे हो। फिर सीमा राजा उन्हें बताता है एक बार आपने अपनी ज़मीनें इनको दे दी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज आप अपने खेत से अन्न खा सकते हो, लेकिन बाद में आपको ये रोड पर ला देंगे। फिर वो किसान सीमा राजा के सपोर्ट में आए थे और सीमा राजा उस दूसरे राजा से ज़मीनों को लीज पर लेने के लिए
बात करता है। फिर वो दूसरा राजा इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर कसाई खन्ना गुस्से में आता है। फिर वो राजा कसाई खन्ना को उस मीटिंग से बाहर कर देता है। इसके बाद कसाई खन्ना अपनी बेटी को यानी कि सेल्वी को मारने की कोशिश करता है। फिर वहाँ से महाराजा आकर कसाई खन्ना के आदमी को पीटता है और सेल्वी को बचा लेता है। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म आई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।